खटीमा गोलीकांड के शहीदों की वीरांगनाओं को 30 साल बाद मिला सम्मान। धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 30 लाख मिलेगा पेंशन। सीएम धामी ने पूरा किया वादा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी। अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती, 10% आरक्षण को मिली मंजूरी। रितु खंडूरी ने कोटद्वार बस चिकित्सालय का किया निरीक्षण, मरीजों से किया संवाद, समस्या और सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड में चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक, भारी बारिश को लेकर बड़ा फैसला, 5 सितंबर तक यात्रा स्थगित। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, कई जिलों में रेड अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। चमोली में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आश्रितों और आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खटीमा गोलीकांड के बलिदानियों ने राज्य निर्माण की लड़ाई को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों के लिए लागू की गई सुविधा की जानकारी दी, जिसमें सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, शहीद परिवारों को 3,000 पेंशन, घायल जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 प्रतिमाह पेंशन, निशुल्क बस यात्रा और महिलाओं को 30% आरक्षण जैसी योजनाएं शामिल है। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, विधायक भुवन कपड़ी और सहित कई जनप्रतिनिधि और आंदोलनकारी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, खटीमा गोलीकांड में शहीदों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए खटीमा गोलीकांड की बीभत्स घटना में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर बलिदानियों स्वर्गीय भगवान सिंह अरोड़ा जी, स्वर्गीय प्रताप सिंह जी, स्वर्गीय रामपाल जी, स्वर्गीय सलीम अहमद जी, स्वर्गीय गोपीचंद जी, स्वर्गीय धर्मा, उन सभी का आज जो हृदय से स्मरण करने का दिन है। मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते उत्तराखंड राज्य के 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की इन सभी हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उत्तराखंड हमारे बीच हमेशा ऋणी रहेगा। इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति में तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे को पूरा करते हुए सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी सेवाओं में 10% शैक्षिक और आरक्षण देने वाली नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत अब सेवा मुक्त अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर, अग्निशामक और बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही समेत कई महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर आरक्षण मिलेगा। उत्तराखंड जो सैन्य बहुल प्रदेश है, वहां ये निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
तो वही खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद के टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नाव से बचाए गए बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी और राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और सुरक्षित आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। तो वहीं आपको बताते चले, आपदा क्षेत्र का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया जायजा, जहां लोगों से मिले, साथ ही लोगों को राहत का भरोसा भी सीएम ने दिलाया। वहीं एक्शन मोड में धामी सरकार, जहां आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा क्षेत्र का लिया जायजा, साथ ही वहां पहुंच लोगों से उन्होंने बातचीत भी की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। एक्शन मोड में धामी सरकार, जहां आपदा क्षेत्र का सीएम ने जायजा लिया, साथ ही आपको बता दें लोगों को राहत का भरोसा भी सीएम ने दिलाया है। तो वहीं आपको बताते चले, उपस्थित लोगों के साथ सीएम ने बातचीत भी की, साथ ही सुनी। आपको बता दें कि उन्हें हर संभव मदद का सरकार के तहत, प्रशासन के तहत मदद का भरोसा भी दिलाया। आपको बताते चले, एक्शन मोड में धामी सरकार, जहां आपको बता दें आपदा क्षेत्र का सीएम ने जायजा लिया। तो वहीं उत्तराखंड अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी द्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाल पानी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ी घाट का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में कोटद्वार बेस चिकित्सालय को 2 नए ऑर्थोपेडिक चिकित्सक, 2 गायनिक, 3 आपको बता दें एनेस्थीसिया विशेषज्ञ मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और मरीजों को अब बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है। मैं अभी पहुंची हूँ बेस हॉस्पिटल और सीएमओ साहब और सारे डॉक्टर्स के साथ अभी हमने बैठक की। अभी जैसे यहाँ पर पहुँचते हुए पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्थो अभी आए हैं, 2 सर्जन्स हैं, गायनी हमारे पास 2 हैं, एनेस्थेसिस्ट हमारे पास 3 अब आ गए हैं यहाँ पर, और आई के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी कुछ और आवश्यकता है। बेटी को करने वाला हेल्थ मिनिस्टर से बात करूँगी। साफ सफाई की भी मैंने यहाँ पर देखा, काफ़ी जगह सब कुछ ठीक लगा। 1-2 जगह जो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी वो भी मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा दिया है। का निरीक्षण कर बेस चिकित्सालय का निरीक्षण किया। रितु खंडूरी ने को बताते चले अस्पताल का निरीक्षण भी किया है, जायजा लिया है, मरीजों से मुलाकात की। तो वह खबर देहरादून से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राजपुर रोड स्थित मुख्यालय राजीव भवन पर लाठी डंडों के साथ हंगामा कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने डीजीपी को पत्र लिखकर अलर्ट किया था। परेड ग्राउंड से शुरू हुआ विरोध मार्च राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी के साथ मुख्यालय तक पहुंचा। पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर आपको बता दें कि ये हंगामा हुआ है। खुश हैं जी। हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। तो वंश नहीं चलेगा। हमने नहीं, सुबह 10 बजे
बाकायदा डीजीपी साहब को, होगा तो वंश कल नहीं एसएसपी को चलेगा। बात हमने ये बताया था है कि भाजपा के बेटा असामाजिक नहीं तत्व होगा तो हमारे तुम्हारी पार्टी बेटी के का दफ्तर में हमेशा हमला कर जिंदा सकते हैं। नहीं रहेगा। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया, उनको परमिशन दी गई हमारे बिल्कुल दफ्तर सही है तक ना, पहुंचने हम की। सच जो तो वही खबर देहरादून से, जहां देहरादून की आन्या भिष्ट और पिथौरागढ़ की एंजल पुरेना ने जीता स्वर्ण पदक और देहरादून के सूर्याक्ष रावत ने जीता कांस्य पदक जीता है। इससे आपको बता दें, इससे पहले सेमीफाइनल में भी उन्होंने जापान की ही जोड़ी आंड्री यामाकानाका और सोनो, आपको बता दें सोना योनेमोटो को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं देहरादून के सूर्याक्ष रावत को बॉयज सिंगल में सेमीफाइनल में जापान के हुंगा ताकानो से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल्स में सूर्याक्ष ने अपने ही, आपको बता दें, हमवतन टकारा गन्नाना दत्तू और तहसीला को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पुनर्वास के आधार पर चमोली जिलाधिकारी ने 1 सितंबर से 5 सितंबर तक श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगा दी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई मार्ग बाधित है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चारधाम और हेमकुंड यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि प्रतिकूल मौसम के दौरान यात्रा मार्गों पर न निकलें और प्रशासन के तहत जारी निर्देशों का पालन भी करें। साथ ही सड़क मार्गों की निगरानी, सफाई और सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मौसम सामान्य होने पर और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्राएं पुनः प्रारंभ की जाएंगी। तो वहीं आपको बताते चले, प्रशासन ने रोकी हेमकुंड यात्रा। भारी बारिश से मार्ग बाधित, जिसके चलते यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, चारधाम यात्रा हुई स्थगित। तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उधम सिंह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही मसूरी, ऋषिकेश, काशीपुर, कपकोट, लक्सर, रुड़की और लोहाघाट, चक्राता, कोटद्वार, रामनगर, लैंसडाउन, खटीमा, चंबा, धनसाली और सहित इनके आसपास के इलाकों में बिजली के साथ तूफान और बहुत तीव्र बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। वहीं चमोली जनपद में 2 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। तो वहीं विकासनगर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से बंगाली डॉक्टर बनकर रह रहा था। आरोपी के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्यवाही की गई। जांच में सामने आया कि वह विदेशी नागरिक था और भारतीय पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जहां आपको बताते चले ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने ये कार्यवाही की, जिसके तहत आपको बताते चले एक बांग्लादेशी डॉक्टर जो डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी ये नागरिक जिसे पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तार किया है, साथ ही उससे आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। वहीं आपको बताते चले पुलिस के हिरासत में आरोपी, जिससे आगे की कार्यवाही पुलिस अब कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले बांग्लादेशी नागरिक ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर के रूप में कार्य किया करता था, जिसको आपको बता दें बांग्लादेशी ये नागरिक जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही कार्यवाही में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जहां आपको बताते चले ऑपरेशन कालनेमी लगातार सफल होता हुआ उत्तराखंड में नजर आ रहा है, जहां उसके तहत लगातार गिरफ्तारियां जो है की जा रही है, जहां भेष बदलकर नाम बदलकर रह रहे लोगों पर लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही है। साथ ही आपको बता दें इसके तहत कई गिरफ्तारी ऑपरेशन कालनेमी के तहत हो चुकी है। साथ ही हालिया मामला जहां ये बांग्लादेशी आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो वही खबर हरिद्वार से, जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा हरिद्वार और यादव समिति रानीपुर हरिद्वार के भील में आपको बता दें BHEL ने आपको बता दें कि रेजांगला और रज कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से होती हुई हरिद्वार पहुंची, जहां यादव समाज के सैकड़ों साथी एकत्र हुए। वहीं इस अवसर पर 1962 के भारत चीन युद्ध के आपको बता दें रेजांगला की वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं 120 यादव रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं वक्ताओं ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी यादव समाज ने वीर सपूतों ने अदस्य साहस दिखाते हुए भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के यादव समाज की भावनाएं व्यक्त करते हुए अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मांग दोहराई गई, ताकि इन शहीदों को सौहार्द गाथा शौर्य गाथा जो है कि स्थायी सम्मान जो है मिल सके। तो वहीं शहीदों की शौर्य गाथों को स्थायी सम्मान मिल सके, इसे लेकर यादव महासभा का आयोजन किया गया। ये 1962 चाइना में रेजांगला युद्ध के में जो यादव वीर सैनिक शहीद हुए, उनकी याद में और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, समाज को या लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वीर अहीर सैनिक बहुत बलशाली होता है, मृत्यु तक लगातार युद्ध लड़ता है, लेकिन अपेक्षाकृत जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अहीर रेजिमेंट की स्थापना नहीं हुई। हम लोगों की सबकी यही मांग है कि अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए और जाति जनगणना कराई। जो अहीर रेजिमेंट की मांग है वो 1967 से यादव महासभा कर रही है और हमेशा हमको आश्वासन मिलते हैं, लेकिन सरकार है, अभी शायद सरकार का मन नहीं माना। अब ये रेजांगला कलश यात्रा जो रेजांगला युद्ध के शहीदों के शहीद स्थल की मिट्टी को लेकर पूरे देश में चल रही है, तो उसके बाद हम 18 नवंबर जनता मंत्र पर बड़ा विशाल आम सभा के साथ इसका समापन करेंगे। तो उम्मीद है कि सारा देश का यादव वहाँ आकर के अहीर रेजिमेंट की मांग को पुख्ता तरीके से सरकार के सामने उठाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। तो वही खबर देहरादून से, जहां प्रेमनगर क्षेत्र के उत्तरांचल लॉ कॉलेज के पास गणेश विसर्जन कार्यक्रम के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। विसर्जन के दौरान आपसी कहासुनी के बाद दो गुटों में झड़प हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं विसर्जन के दौरान डांस और डीजे को लेकर किसी बात पर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और दुकानदारों के बीच बचाव की कोशिशें की, लेकिन हालात बिगड़ते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। तो वहीं आपको बताते चले, गणेश विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प हुई। जहां आपको बताते चले, गणेश विसर्जन के बाद ये झड़प का ये पूरा मामला जो है देखने को मिला, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। जहां आपको बता दें, मामला बढ़ता और गंभीर होता हुआ देख पुलिस को बुलाया गया, जहां आपको बता दें पुलिस ने पूरा मामला शांत कराया, जिसके तहत आपको बता दें डीजे विवाद से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जहां ये दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। साथ ही आपको बताते चले,
आपसी कहासुनी में ये मामला तूल पकड़ते हुआ जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। साथ ही आपको बता दें, लॉ कॉलेज के पास ये पूरा हंगामा जो है देखने को मिला, जहां ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं गणेश विसर्जन के बाद ये झड़प दो लोगों में, दो गुटों में जो है देखने को मिली, जहां लॉ कॉलेज के पास ये पूरा हंगामा होता हुआ नजर आया, जहां मामले को तूल पर करता हुआ देख लोगों ने पुलिस को बुलाया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। साथ ही आगे की कार्यवाही भी की। वहीं आपको बता दें कि लॉ कॉलेज के पास गणेश चतुर्थी विसर्जन में ये झड़प का पूरा मामला, जहां दो गुटों में मारने तूल पकड़ती हुई नजर आई, डीजे विवाद को लेकर ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आया। तो वहीं खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां सोनप्रयाग मुनकटिया मार्ग के बीच पहाड़ी से गिरे रहे बोल्डर की चपेट में एक बोलेरो गाड़ी आ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बोलेरो में 11 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जो उत्तरकाशी के केदारनाथ यात्रा पर आए थे। घटना सुबह के समय की बताई जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि वाहन सवार उत्तरकाशी से केदारनाथ यात्रा पर आ रहे थे। आज सुबह बोलेरो वाहन सोनप्रयाग से गौरी कुंड के लिए निकला था, लेकिन मुनि कटिया के पास पहाड़ी टूटने से वाहन के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वाहन में 11 लोग सवार थे और बता दें कि उन्होंने बताया जा रहा है कि जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल, एक अन्य की हल्की चोट आई है। वहीं वाहन में सवार सभी लोग उत्तरकाशी के बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, जहां लगातार सरकार के तहत अनावश्यक यात्रा से लोगों को बचने की हिदायत दी जा रही है, उसी बीच ये खबर जो है सामने आई, जहां एक बोलेरो कार पर बोल्डर गिरने से लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायल जिन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही उत्तराखंड में भीषण ये सड़क हादसा। तो वहीं उत्तरकाशी के प्रसिद्ध केदार घाट पार्किंग क्षेत्र में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक नजारा देखने को मिला। 2 युवा आपस में भिड़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी आसपास खड़ी भीड़ की प्रतिक्रिया। भीड़ ने लड़ाई को देखकर ऐसा उत्साह जताया जैसे ये कोई खेल या तमाशा हो। लोग लड़ो लड़ो के नारे लगाने लगे, मानो 2 जंगली मुर्गों का मुकाबला अखाड़े में चल रहा हो। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को शांत करवाया। आगे की जांच जारी है। तो वहीं आपस में भिड़े 2 नजारा देखने पहुंचे लोग, जहां लड़ो लड़ो के नारे लगाते हुए नजर आए। वहीं बीच बचाव के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत करवाया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।